ये जो क्वेश्चन है इसको ना मैं ना बड़का बाप क्वेश्चन कहता हूँ, ठीक है ना। बड़का बाप क्वेश्चन का मतलब ये पूरा चैप्टर में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो एक कॉट को टैन में बदलकर, जहां जहां कॉट नजर आ रहा है उनको क्या में बदलकर टैन में। कैसे? कॉट के बदले क्या लिख सकते हैं 1/10। तो अगर मैं कॉट को बदलूं 1/10 में और यहाँ जो कॉट है उसको बदलूं 1/10 में और बाकी को छोड़ दूं, तो सारा का सारा यहाँ पे जितना जो दिखाई दे रहा है सब क्या बन जाएगा? 10, सब 10 बन जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ, उसके बाद आगे जो होगा वो बनाते चले जाएंगे। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि यहाँ पे जो tan, cot, tan जो भी है सबको sin cos के पदों में व्यक्त बदल के और बनाएंगे तो बन जाएगा sin cos, यानी कि tan के बदले क्या होता है? sin by cos, और cot के बदले क्या होता है? cos by sin। इसका मतलब है कि इसको sin by cos, cos by sin, cos by sin, sin by cos, तो सारे के सारे पद जो है sin cos में बदल जाएंगे। तो ये दो तरीके, तो दोनों में से कोई भी आप तरीके से आप बनाओगे तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो करते हैं। तो मैं यहाँ बनाने वाला हूँ कोट को टैन में बदल कर, ठीक है। सिर्फ हम कोट को बदलेंगे और बनाएंगे, टैन को जैसा का तैसा रहने देंगे। LHS लेंगे बच्चों। LHS पहले उतारते हैं। tan थीटा 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा। मैंने बोला जहां जहां आपको कोट नजर आ रहा है उनको आप क्या बदल दो? tan में बदल दो। और याद रखना कि जाहिर सी बात है यहाँ कोट जब बदलेगा बच्चा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/10। तो हम अभी देख रहे हैं ऑलरेडी ये बट्टे में है p/q के रूप में। तो कितने हिस्से हो गए? 1 और 2। अब अगर हम इसका बट्टा करें तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा, और इसका बट्टा करें तो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना जी। इसका मतलब अगर ऊपर वाले का बट्टा करें तो 2 हिस्से और नीचे वाला का हिस्सा करें तो 2 हिस्से। तो कुल मिला के अगर जब नीचे वाला हिस्सा होगा तो ये वाला हिस्सा चौथा हिस्सा कहलाएगा। और हम बट्टा करने वाले हैं किसका? बोले तो भिन्न में किसको लिखने वाले हैं? कॉट को। तो यानी कि इसका जो इस तरह का आएगा टैन, वो कैवा हिस्सा बनेगा? चौथा हिस्सा। ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब जब कॉट को बदलेंगे 1/10 में तो इस तरह का आएगा, इस तरह का आएगा ना, 1/10 के रूप में आएगा। तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो कैवा हिस्सा होगा? दूसरा हिस्सा होगा। और ये हिस्सा कैवा हिस्सा होगा? तीसरा हिस्सा होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो कहाँ कौन जाता है ये आपको पहले से पता है। tan को मैं tan ही रहने दूंगा। tan थीटा 1 - 1/tan थीटा। कोई दिक्कत? इसको मैंने 1/10 में बदला। आगे बढ़िए और कॉट को आप बदल दीजिए 1/tan थीटा में। कोई दिक्कत? चलिए नीचे आइए और इसको जैसा का तैसा उतार दीजिए। अब सारे के सारे जो पद नजर आ रहे हैं वो कौन से ये टर्म में आ गए हैं? tan थीटा में आ गए ना। अभी यहाँ आपको गणित कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर गणित दिखाई दे रहा है, भिन्न वाला। देख रहे हैं ना? तो भिन्न वाला गणित हम यहाँ पर बनाएंगे और बाकी सब को क्या करेंगे? उतारेंगे। अभी देखना, tan थीटा ऊपर उतार दिया है हमने। यहाँ पे इसके नीचे क्या है? 1 है। ले सकते हैं ना, जिसके मतलब डिनोमिनेटर में यानी कि हर में हम 1 ले सकते हैं जब कुछ ना रहे तो, क्योंकि ये अंश और हर के फॉर्म में है और यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। दोनों का लसा लेने पर क्या आता है बच्चों? tan थीटा ही आता है ना। तो चूंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये यहाँ से गुना होता है, tan 1 = tan। ये आप कई बार बना चुके हैं ना बच्चों। और ये वाला एज इट इज हम उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे खुद tan है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के जब आप इस तरह का सिचुएशन देखोगे, इस तरह का, तो आप यहां से यहां गुना कर देना, बाकी सबको उतार देना। tan 1 = tan, ये उतार दिए, और ये जो लसा है tan का वो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। इतना सा समझ में आया? चलिए अब गौर से देखो, यहाँ थोड़ा उलझा पड़ा था तो हमने सुलझा दिया। अब कितने हिस्से हो चुके हैं? 1 2 3। हालांकि ये चौथा हिस्सा है। शुरू में मैंने बता दिया था कि हम कोट का
भिन्न के रूप में बदलने वाले हैं, तो यहाँ पे बदलाव हुआ है, तो ये चौथा हिस्सा है, याद रखिएगा ये चौथा हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर जो बदलाव हुआ है कॉट, वो ये बदलाव हुआ है 1/10, तो 1 2 3, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे तक कोई काम नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे 1। ये दूसरा और तीसरा है, तो दूसरे और तीसरे हिस्से मिलते हैं ना, तो लिखेंगे दोनों क्या होते हैं, गुना tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़िए, मतलब ये और ये दोनों गुना हो जाएंगे ना, दूसरा और तीसरा हिस्सा। जो काम हमने यहाँ किया है वही काम यहाँ भी अब करने वाले हैं, तो ये चौथा हिस्सा है, तो चौथा कहाँ पे जाता है, पहले पे जाता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे tan थीटा इंटू tan थीटा, इसके साथ कौन चला आया ये, अब नीचे कौन बचा है बच्चों, ये tan थीटा माइनस 1, बाकी इधर सब को क्या कर दो, उतार दो। चलिए यहां गुना करना है ना, यहां गुना करेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूं ना, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, नीचे ये उतारना है tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 ये सब उतार दे रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको भिन्न नजर आ रहा है ना, भिन्न इस तरह से भिन्न नजर आ रहा है, और भिन्न का आपको क्या करना है, जोड़। तो भिन्न का जोड़ करना है भाई, तो हमें तो लसा लेना होता है ना सबसे पहले, तो लसा निकालने के लिए अब गौर से देखो, यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस tan है, मतलब इसमें और इसमें फर्क क्या है बताइए तो, हाँ tan 1 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर tan प्लस में है और यहाँ पे tan माइनस में है, यहाँ पे 1 माइनस में है और यहाँ पे 1 प्लस में है, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके जैसा इसको बनाने वाले हैं, ठीक है ना। अब कैसे बनेगा, जब tan आ जाएगा प्लस में और 1 आ जाएगा माइनस में, मतलब इसको मैं लिख दूं tan थीटा माइनस 1, तो ये किसके जैसा बना, इसके जैसा बना। लेकिन वो आप ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इनका आप तो एक तरह से चिन्ह ही चेंज कर दे रहे हैं, जो माइनस में है उसको प्लस बना रहे हैं, जो प्लस में उसको माइनस बना रहे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं हम कब, जब हम यहां से माइनस कॉमन ले ले, यहां से हम क्या ले ले, माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेने से अंदर वाले जितने सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको बदलना ही है, तो बदलने के लिए एक ही उपाय है हमारे पास, क्या, माइनस कॉमन लेना, ठीक है ना। तो माइनस कॉमन हम यहां पर लेंगे, जो प्लस दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बना देंगे, माइनस। अब आप सोच रहे होंगे सर आप कैसे माइनस बना सकते हैं, तो वही मैं कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पे जितने भी नजर आ रहे हैं सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सिर्फ यहां पर माइनस लिखेंगे और बाकी सबको जैसा का तैसा उतार देंगे तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन यहां माइनस लिखेंगे और बाकी का भी चिन्ह बदलेगा तो वो कैलकुलेशन क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, ये वाला स्टेप बड़ा क्रूशियल है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, सिर्फ ये स्टेप में हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1। अच्छा माइनस भी कॉमन क्यों ले रहे हैं बच्चों, इसके जैसा इसको बनाने के लिए, ताकि हम एलसीएम ले सके, ठीक है ना। यहां पे मैंने लोग क्या कर दिया, माइनस कर दिया, था प्लस पर मैंने माइनस कर दिया, ठीक है ना। घर जाके मत बोलना कि सर यहाँ पे प्लस था माइनस लिखे हुए हैं, गलती कर दिए। तो यहाँ पे याद रहे, चूंकि ये अकेला है तो ये माइनस इसके लिए भी है, ये माइनस इसके लिए भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ बदलाव होगा, जो tan माइनस में था वो क्या लिख सकते हैं अब हम, प्लस, और जो 1 प्लस में था उसको लिख सकते हैं माइनस। तो ये करने पर असर ये हुआ है, अब दोनों एक जैसे हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, इस स्टेप और इस स्टेप को बड़ा गौर से देखो और समझो, ठीक है ना। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, सिर्फ भिन्न का काम है और कोई भी काम यहां पे नहीं है, सिर्फ भिन्न का काम है, ठीक है। तो लसा लेते हैं, ये
जैसा नजर आ रहा है इससे ये थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है। कैसे? अगर ये वाला एक्स्ट्रा है ना, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो है इससे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो मान के चलो 3 है और यहाँ 12 है, तो 3 और 12 का हम लसा लेने चलेंगे तो क्या आएगा बताइए? तो 12 आएगा। कैसे? 3 और 12 का लसा लो, 3 एका 3, 3 चौके 12, तो वापस गुना करेंगे कितना आएगा? 12। क्यों ऐसा हो पता है आपको? क्योंकि ये जो दोनों नंबर है ना, ये जो 12 आता है इसी के पहाड़े में आता है, ये जो है इससे विभाजित है, 3 चौके 12 विभाजित है ना, इसी के पहाड़े में आ रहा है, इसीलिए लसा क्या आ रहा है? 12 ही आ रहा है। जो अधिकतम संख्या दोनों में है वही आ रहा है। अच्छा, अब इन दोनों में जब इससे इसको विभाजित करेंगे ना तो ये विभाजित है, ठीक है ना, तो एक तरह से लसा क्या आएगा? ये बड़ा वाला संख्या आएगा, ठीक है ना, लसा ये बड़ा वाला संख्या आएगा। जैसे मैंने 3 और 12 का उदाहरण दिया उसी से आप समझिएगा। तो हम दोनों का लसा ले रहे बच्चों, तो लसा कौन आएगा? बड़ा वाला संख्या, tan थीटा माइनस 1। अब यहां बहुत ध्यान से समझिएगा, सिर्फ भिन्न वाला काम आपको सही से कर देना है, जो आपने एकदम 5वीं क्लास में पढ़ा है ना, बस वही करना है। जब हम लसा लेते हैं बच्चों तो क्या करते हैं? सभी हरों से बारी बारी से भाग देते हैं और जो भागफल आते जाता है अंशों से क्या करते हैं? गुना करते हैं। एकदम सिंपल प्रोसेस है। मैं यहाँ पे अभी 1/2 जोड़ 3 ऐसे मैं 4 कर दूं ना, तो आप बनाने जान जाइएगा, तुरंत जान जाइएगा। लेकिन इनके जगह पे क्या नजर आ रहा है? tan नजर आ रहा है, तो टन घंटी बज रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं ना है, वही चीज है, ये वही बट्टा वाला है, 1/2 2/4 इस तरह से। चलो, लसा ये है बारी बारी से भाग, मैं इससे इसको भाग दूंगा तो इससे भाग जाएगा ये पूरी, बच जाएगा क्या? tan। तो tan किससे गुना होगा? ऊपर वाले से, तो tan स्क्वायर है लेकिन वो हो जाएगा tan क्यूब थीटा। देख लो, अचानक फिर आप घर जाइएगा बोलिएगा सर यहाँ स्क्वायर था 3 कैसे हो गया? मतलब हर स्टेप दर स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे हुआ खुद समझिए। लसा लेने के पश्चात लसा ये मिला, जो लसा है उसको हम बारी बारी से हरों से क्या करते हैं? भाग देते हैं। इससे भाग देंगे इसको तो कौन भाग जाएगा? इससे ये भाग जाएगा ना, क्योंकि ये और ये सेम है, तो ये तो बच जाएगा। तो जो बचता है उसी से हम ना गुना करते हैं, तो ये tan और ये tan स्क्वायर गुना होके क्या हो जाएगा? tan क्यूब, पावर बढ़ जाएगा। चलिए, अब पूरा इससे भाग देंगे इसको, तो ये जैसा है ये भी तो वैसा ही है, तो इतना और इतना को भाग दे रहे हैं, तो भागफल क्या आएगा बताइए? तो 1, यहाँ सेम है तो 1 भागफल आएगा। अब जो 1 आया उससे 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा बताइए? कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला एक बार रिकैप कर लेते हैं बच्चों। ये LHS, कॉट को मैंने tan में बदला, कॉट को मैंने 1/tan में बदला, ठीक है ना, सारे tan हो गए। ये यहाँ पे लसा वाला काम मैंने किया है, tan 1 जा tan, यहाँ पे 1 और ये tan, ठीक है, इस तरह से ये 1/tan और इस तरह से 3 हिस्से हैं, मैंने इसको दूसरा और तीसरा को मिला दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 हिस्से हैं, ये चौथा हिस्सा को मैंने कहाँ मिला दिया? पहले हिस्से के साथ। अभी इस तरह से गुना करने के बाद tan स्क्वायर, ये जैसा का तैसा, ये फिर जैसा का तैसा। यहाँ पे मैंने क्या किया है? यहाँ पे भिन्न का लसा लेना था, तो ये यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है, देख रहे हैं ना, बोले तो यहाँ पे 10 प्लस में है या 10 माइनस में है, तो चिन्ह एक जैसा करने के लिए इस प्लस को मैंने क्या बना दिया? माइनस। एक्चुअली मैंने माइनस कॉमन ले रखा है, तो माइनस कॉमन लिया तो सबका चिन्ह क्या हो गया? बदल गया। तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कहाँ सबका चिन्ह बदला? चिन्ह तो सिर्फ यहाँ बदला है, इसका तो नहीं बदला। तो सर मैं यहाँ पे माइनस नहीं लिखूंगा, ये माइनस इसी के लिए है, ठीक है ना, सबके लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर ब्रैकेट वालों के अंदर बदलना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे लसा लिए, लसा बड़ा वाला संख्या आया, ठीक है ना। लसा लेने के बाद बारी बारी से हरों से भाग दिया, इससे इसको भाग देंगे, ये भाग जाएगा, ये बच जाएगा, tan स्क्वायर गुना होकर tan क्यूब, इससे इसको भाग देंगे तो 1 आएगा भागफल, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1। क्लियर है? अब एक फॉर्मूले में ये आ रहा है, पूरे बोर्ड में देखो आप कहां पे इसका फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर एक ही जगह क्यूब है, हाँ, इसको हम ऐसा बना सकते हैं ना, एक रहे तो आप उस पर पावर कुछ भी लगा लो, वो एक ही रहेगा। तो हम पावर अगर लगा देते हैं तो कम से कम वो फॉर्मूले के शक्ल का तो हो गया ना,
मतलब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के शक्ल में है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, ऐसा लिखेंगे। क्लियर है ना। चलिए इसको मैं क्यूब नहीं लगा रहा हूं ना, तो रहने देते हैं और इतना ही में बना देते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है ए माइनस बी। तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा बच्चों, tan थीटा माइनस 1, यही ना होगा। ए माइनस बी माने ए माइनस बी, ये ए और ये बी, क्यूब नहीं लिखिएगा, है ना। अभी ए स्क्वायर, ए कौन है यहाँ, tan स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस ए बी का मतलब ये और ये, यानी कि tan इंटू 1, ठीक है बच्चों। फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलिए अभी नीचे उतार दो आप, ठीक है। आपको कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, जो चीज यही है, जो चीज ये है वही चीज ये है ना, कैंसिल हो गया। बाकी जो बच रहे हैं उनको उतार दो। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, tan 1 जा tan ही होगा ना, प्लस 1 और नीचे क्या है, सिर्फ tan थीटा। अब इसको भी ध्यान लगाओ, सबके नीचे क्या है, tan है, मतलब ये tan इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके भी नीचे है, तो अलग अलग बांट देते हैं। इसका यही मतलब है ना कि tan क्या है, सबके नीचे है, तो हम अलग अलग बांट देते हैं। तो आप अभी ये मत बोलना सर 3 tan कहां से आ गया। tan स्क्वायर थीटा बट्टा tan थीटा प्लस tan थीटा बट्टा tan थीटा प्लस 1 बट्टा tan थीटा। आपके दिमाग में अगर सवाल आ रहा होगा कि 3 tan कहां से आ गया, तो मैंने पहले ही बोला ये tan सबके नीचे है ना। तो सबके नीचे मैंने उसको दे दिया, भाई लो तुम अलग से रख लो, लो भाई तुम अलग से रख लो, इस तरह से सबके नीचे दे दिया। पता है बच्चों, इसको आप ऐसे फिर से बना सकते हो। कैसे, ये सब क्या भिन्न है, तो आप लसा यहां लेने जाइएगा तो क्या मिलेगा बताइए, tan ही मिलेगा, क्योंकि सब सेम है। तो सेम रहने से लसा तो सिर्फ tan ही मिलेगा ना, और ये सब जैसे के तैसे उतर जाएंगे। उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, फिर वैसे ही बन जाएगा। यहां तक हम पहुंचे हैं। अभी यहां पे क्या कर सकते हैं, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/tan के बदले cot बनेगा, और यहाँ पे 2 tan है और 1 tan यहाँ पे, 1 tan से वो tan कटेगा तो सिर्फ 1 tan बचेगा, ठीक है। इतना सा आप अच्छे से कॉपी कर लो, उसके बाद फिर मैं आगे बना देता हूं। एक काम करो, आप सिर्फ इतना सा उतारो, इतना सा उतारो। चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे ये जो tan था सबके हिस्से में मैंने बांट दिया है, ठीक है। तो tan यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 2 tan है, tan का स्क्वायर और नीचे 1 tan है, तो इस 1 tan से 1 tan कट जाएगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, tan बचेगा। और यहाँ पर 1/tan के बदले क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/tan के बदले क्या लिख सकते हैं, सिर्फ cot। 1/cot नहीं, जब 1/tan ही है तो सिर्फ cot लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो वही करने वाले हैं, अमरीन ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सिर्फ बच रहा है, ये बराबर है ना, तो यहाँ पे सिर्फ बच रहा है tan थीटा प्लस 1, ये 1 कट रहा है तो सिर्फ 1 बचेगा, मत सोचना यहाँ 0 बचेगा। tan 1 जा, तो यहाँ पे 1/1 का मतलब 1 ही होगा ना, और 1/tan का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, 1 पहले लिखते हैं और tan को और cot को बाद में लिखते हैं। मैं वही लाइन को लिखा हूं, बस थोड़ा tan cot को एक जगह कर दे रहा हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम tan और cot को sin और cos के पद में व्यक्त करेंगे। जो शुरू करना था उस मैंने बोला था ना कि इसको दोनों मेथड से बना सकते हैं, sin cos के पदों में भी व्यक्त करके और tan cot। तो हालांकि इसमें एक ही मेथड में दोनों लग रहा है। tan को हम बदलने वाले हैं sin थीटा बाई cos थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर अचानक यहाँ क्यों बदल रहे हैं सर, क्योंकि हमें बढ़ना है sec और cosec के तरफ, वो इसी से मिलेगा हमें। हमारा आंसर ये लाना है ना, ये आंसर चाहिए हमें ये। तो tan के बदले हमने कौन सा फार्मूला रख दिया बच्चों, ये sin बाई cos, ठीक है ना। तो cot को क्या रख सकते हैं,
कॉस बाई साइन। अब यहाँ पे लसा बना दो इतना सा में, ठीक है, इतना सा में लसा बना दो और एक को कैरी करते चलो। कॉस और साइन का लसा क्या होगा जल्दी से बता दो। कॉस और साइन का लसा ये दोनों गुना हो जाएंगे, गुना ही होंगे ना। चलिए, क्योंकि दोनों अलग अलग है, जब दो हर अलग अलग रहते हैं, जब उनका लसा ना निकलने लगे तो दोनों को क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। और जब गुना करते हैं बच्चों तो फिर यहाँ से यहाँ गुना करते हैं और यहाँ से यहाँ गुना करते हैं, ठीक है ना। साइन से साइन गुना हो जाएगा और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस, यहाँ पे फिर आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, किधर, इधर, इसीलिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। एकदम फॉर्मूला अब याद हो जाना चाहिए, ये मिटेगा उसके बाद फिर दिख रहा है कि नहीं आपके दिमाग में वो फॉर्मूला है कि नहीं, आप खुद चेक करो। इसके बदले क्या लिख रहे हो, 1। चलो, और नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे मैंने क्या किया था, tan किस सबके हिस्से में थे, तो tan सबके हिस्से में थे, तो tan को हमने सबके हिस्से में अलग अलग से बांट दिया था, दे दिया था। तो अब यहाँ देखो 1 जो है दोनों के हिस्से में है, तो 1 को दोनों को दे दो। लिखो ये वाला 1 जैसा कहता है हम उतार रहे हैं भाई, देख रहे हो ना। और ये क्योंकि हमें ये 1 चाहिए ना आंसर में, इसीलिए अभी हम क्या करने वाले, 1 बाई कॉस देने वाले हैं, और यहाँ पे क्या है, इंटू है ना, यहाँ इंटू 1 बाई साइन देने वाले हैं। पता है बच्चों, इसको गुना करोगे ना फिर वैसे ही बन जाएगा। कैसे, 1 1 जा 1, कॉस साइन। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो अभी लगभग हमारे पास है, आ गया है। देखो 1 बाई कॉस का मतलब क्या होता है, सेक थीटा, यहाँ पे इंटू 1 बाई साइन मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा। आ गया ना। इस तरह से आपका RHS जो है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो मैंने चिन्ह बदला था, जिसके वजह से यहाँ पे बदलाव हुआ था, वो वाला टर्म आपको बड़ा ध्यान से करना है ना। चलो, इस तरह से हमारा बड़का बाप क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।